नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डिटेक्टिव चौधरी और आज हम भारत के इतिहास के सबसे चर्चित हत्याकांड की गहराई में उतरने वाले हैं। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिड़ला भवन में 3 गोलियों की आवाज गूंजती है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? क्या इसके पीछे कोई व्यक्तिगत द्वेष था, राजनीतिक षड्यंत्र था, या फिर यह एक सोची समझी रणनीति थी? इस वीडियो में हम जानेंगे नाथूराम गोडसे कौन था, गोडसे की गांधी जी से नफरत के पीछे क्या कारण थे, गांधी जी की हत्या की योजना कैसे बनी, गोडसे का ट्रायल और फांसी के बाद क्या हुआ, क्या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आने वाली हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था। 55 में उनके माता पिता ने एक धार्मिक अनुष्ठान किया जिसमें विश्वास किया गया कि अगर उसे लड़की की तरह पाला जाएगा तो वह लंबे समय तक जीवित रहेगा। इसी कारण उसका नाम बदलकर नाथूराम रख दिया गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसमें राष्ट्रवादी विचारधारा घर करने लगी। वह हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ा और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन में शामिल हुआ। लेकिन बाद में उसने महात्मा गांधी की विचारधारा का विरोध करना शुरू कर दिया, खासकर उनके मुस्लिम समुदाय के प्रति झुकाव को लेकर। गोडसे की गांधी से नफरत के पीछे कारण क्या? नाथूराम गोडसे की नफरत गांधी के प्रति धीरे धीरे बढ़ती गई, जिसके 3 प्रमुख कारण थे। 1. विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण। गोडसे का मानना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से भागकर भारत आए, लेकिन वे दंगों और हत्याओं का शिकार हुए और गोडसे को लगा कि गांधी ने मुस्लिमों का पक्ष लिया और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। 2. पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का मामला। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया तो गांधी जी ने अनशन कर दिया। सरकार को मजबूर होकर यह रकम पाकिस्तान को देनी पड़ी। गोडसे को लगा कि यह धनराशि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे भारतीय सैनिकों के लिए घातक साबित होगी। 3. गांधी की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति। गोडसे का मानना था कि गांधी जी हमेशा हिंदुओं के बजाय मुस्लिमों के पक्ष में झुके रहते थे। उन्होंने कई मौकों पर हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, जबकि मुस्लिमों के आक्रामक व्यवहार को अनदेखा किया। हत्या की साजिश कैसे बनी? गोडसे और उसके साथी नारायण आप्टे ने गांधी जी की हत्या की योजना बनाई। इससे पहले भी उन्होंने गांधी जी पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी रोज की तरह बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के लिए निकले, गोडसे आगे बढ़ा और बेराटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी ने केवल हे राम कहा और वहीं गिर पड़े। ये वो क्षण था जिसने पूरे देश को हिला दिया। बाद गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 फरवरी 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि गोडसे ने कोर्ट में एक लंबा भाषण दिया जिसमें उसने अपनी हत्या को सही ठहराने की कोशिश की। 15 नवंबर 1949 को अंबाला जेल में गोडसे और आप्टे को फांसी दे दी गई। क्या गांधी हत्याकांड के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था? गांधी की हत्या के बाद कई षड्यंत्र सिद्धांत सामने आए। एक, क्या गांधी जी की हत्या में आरएसएस का हाथ था? कांग्रेस सरकार ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन बाद में कोई ठोस सबूत न मिलने पर प्रतिबंध हटा दिया गया। 2, क्या यह एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गोडसे का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह किया गया और असली साजिशकर्ता पर्दे के पीछे थे। निष्कर्ष, गोडसे सही था या गलत? नाथूराम गोडसे का मानना था कि उसने गांधी की हत्या भारत के भले के लिए की, लेकिन यह एक चरमपंथी सोच थी। गांधी अहिंसा के प्रतीक थे और उनकी ने भारत को गहरा घाव दिया। कुछ लोग आज भी गोडसे को सही मानते हैं, तो कुछ उसे भारत का सबसे बड़ा अपराधी मानते हैं। क्या गोडसे का निर्णय उचित था या यह एक अक्षम्य अपराध था? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मैं मिलता हूं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। जय हिंद।